हेलो मेरे प्यारे भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। चलिए आज हम लोग फिर से मिलते हैं और आज एकदम हम लोग एक न्यू टॉपिक जानेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग के बिजनेस वर्ल्ड में डेली बेसिस पे यूज आता है, वो सब टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। टर्म्स जो है 20-30 टर्म्स है, उसमें से इम्पोर्टेंट 15 टर्म्स है। ठीक है, जो हर टाइम चर्चे में रहते हैं। ठीक है। तो जो मेरे इस वाले वीडियो में न्यू है, उनके लिए भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि ये एकदम न्यू टॉपिक है, क्योंकि मेरी जो पहली टॉपिक थी वो थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसका मैंने सारा सारा जो है, जो भी सिलेबस था वो बता दिया था, मतलब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो है एकदम न्यू टॉपिक है, तो जो न्यू बच्चे भी है वो भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। वो लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई चैप्टर हम लोग 20 से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है ना। और जो वैसे जो मेरे प्यारे भाई बहन है, जो मतलब पहले का भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में जो अकाउंटिंग वाला चैप्टर है उसका लिंक डाल दूंगी। आप लोग उसमें जाके वो वाले चैप्टर को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं। देयर आर सर्टन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन बिजनेस वर्ल्ड। जैसा मैंने बताया कि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जो डेली यूज होते हैं हमारे बिजनेस की दुनिया में, जो बिजनेस का दुनिया है। दीज बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग का क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अगर हम लोग को और अच्छे वे में अकाउंटिंग सिस्टम को जानना है, इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। मतलब एकदम इसेंशियल, एकदम जरूरी है कि इस टर्म के बारे में हम लोग को एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ अकाउंटिंग टर्म है जो सिलेबस में आप लोग के प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा पहला, वो मैं एसेट्स बताऊंगी। एसेट्स एक टर्म है। ठीक है, और बाकी अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मतलब कितने ऐसे मैंने आपको बोला ना कि 20-30 होते हैं, उसमें से 15 इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से मैं कुछ आपको बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी, तो जो आप लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म के तौर पे एक आंसर आपका हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं, तो इससे भी आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक जो मैंने बोला, आज का टॉपिक मेरा एसेट्स रहेगा। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो जैसे एसेट्स पहला, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एसेट्स रहेगा। मीनिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स का डिफिनेशन, एसेट्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उसका फुल डिटेल रहेगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, एसेट्स का जो मेरा बनेगा वो 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। एक पार्ट में मेरा जितना भी एसेट्स का डिफिनेशन है और वो कितने तरह के होते हैं वो बता दूंगी, और वो जो मतलब 2-3 तरह के जो होते हैं उसका जो डिफाइन होगा, उसका जो फुल एक्सप्लेनेशन होगा, वो मेरे एसेट्स पार्ट 2 में होगा। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को इसलिए अभी ही बता दी, तो आप लोग को इसे समझने में बहुत बेटर रहेगा। धीरे धीरे समझेंगे डिटेल वे में, तो आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, डेटर्स हो गया। इसको डेटर नहीं पढ़ने का है, इसको पढ़ने का है डेटर, इसका बी साइलेंट रहता है। क्रेडिटर हो गया, गुड्स हो गया, कॉस्ट हो गया, स्टॉक हो गया, डिस्काउंट हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, वॉचर हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, यहाँ तो मैंने 15 लिखे हैं, पर होते हैं 20-30 टर्म्स। ठीक है, 25-30 टर्म्स होते हैं, जिसमें से 20 टर्म्स तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। और एक चीज आप लोग ये मत सोचिएगा ये क्या क्या वर्ड्स आ गया है, क्योंकि जैसे आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी, वैसे ही मैं ये हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अलग अलग मतलब क्लासेस दूंगी, उसमें आप लोग को हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब जानते हैं एसेट्स क्या होता है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसमें आप लोग अपने से एक लाइन का डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये डेली यूज में आता है, इसेंशियल होता है। इसको आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग को एग्जाम में आंसर लिखना है, बुक से पढ़ना है, 2-3 बुक से डिफिनेशन पढ़ना है, पर उसको अपने ओन वर्ड्स में फिर उसको कन्वर्ट करके लिखना होता है। ठीक है,
तो उसमें आप लोग फिर नीचे में लिख सकते हैं। अगर ये आप लोग 50 नेम भी लिख देंगे जितना मैंने बताया, तो आप लोग का एक 2 नंबर का आंसर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग को मन है तो आप लोग लिख सकते हैं, तो लिखिए। ठीक है, फिर हम लोग एसेट्स के बारे में जानते हैं। तो एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स मतलब क्या हो गया? संपत्ति। मतलब बिजनेस का जो संपत्ति है, मतलब जिसपे बिजनेस का राइट्स है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब जो बिजनेस का एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे मेरे लिए मेरा एसेट्स क्या हो गया? मेरे लिए मेरा एसेट्स बोर्ड हो गया, जो मैं माइक से बोल रही हूँ माइक हो गया, ये बुक कॉपी हो गया मेरे लिए एसेट्स, है ना। जो मैं फोन से आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ वो हो गया मेरा एसेट्स, है ना। तो ये सब सारे मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए ये एसेट्स हो गया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसके लिए क्या हो जाएगा? उसका लैंड मशीनरी, उसका प्लांट, उसके पास मतलब कैश, जो भी तरह का है, ये सारे एसेट्स में ही आते हैं। तो एसेट्स एक तरह का प्रॉपर्टीज हो गया, जो किसका होता है? बिजनेस का होता है। और ये जो है, ये जो होते हैं, ये हम लोग को फ्यूचर में काम आते हैं। जैसे फ्यूचर में कोई तरह का इमरजेंसी हो गया तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको सोल्ड कर सकते हैं, और उस टाइम में हम लोग को बहुत ज्यादा ऐसे बेनिफिट मिलता है। तो एक लाइन भी होता है, एसेट्स आर द सोर्सेस विच बेनिफिट इन फ्यूचर। जो हम लोग को बेनिफिट कब देता है? फ्यूचर में देता है। और ये एक तरह का हम लोग के लिए क्या बोलेंगे? रिसीवेबल चीज है। एसेट्स हमेशा हम लोग को रिसीव होगा। ठीक है, मतलब बिजनेस का सारा संपत्ति यही हो गया। जैसे डिफाइन है, एसेट्स रिफर टू प्रॉपर्टीज। एसेट्स क्या बताता है? प्रॉपर्टीज और थिंग्स, जो सामान है, ओन्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न। देखिए जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, एसेट्स रिफर टू प्रॉपर्टीज और थिंग owned by a business concern which can be expressed in terms of money। ये आप लोग का कीवर्ड हो गया इसका, कि बिजनेस का होना चाहिए वो चीज, जो बिजनेस का खुद का होना चाहिए, और वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, कि उसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट इनटू कैश कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए फिर एक लाइन है आपका, एसेट्स आर द सोर्सेस विच बेनिफिट द फ्यूचर, या फिर विच बेनिफिट इन फ्यूचर। वो हम लोग को कब देगा? फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ठीक है, एक हम लोग के मतलब कॉमर्स के वो है हेड या विद्वान जो बोल लीजिए, उन्होंने कहा है एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस। एसेट्स क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब बहुत वैल्यू है उसका। ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस उसका मालिक होता है, विच आर एक्वायर्ड, वो कैसे एक्वायर करता है? एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, यानी कि खरीद के, यानी कि बाय करके उसका कॉस्ट होता है वैसे करता है। और भी इसका डिफिनेशन है, तो जो आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग ऐसे पॉइंट में लिखेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग का कॉपी दूसरे से अलग दिखेगा आप लोग को। जैसे आप लोग का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एसेट्स, सब क्या करता है? एक ही लाइन में लिखते हुए, जैसे मैंने जो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया, फिर ये लाइन भी वैसे ही। तो वैसे जो आंसर होता है ना वो घिचमुच जाता है। और अगर ऐसे हम लोग पैराग्राफ वाइज आंसर देंगे तो इससे हम लोग का एग्जामिनर भी जो है सब पॉइंट का ऊपर ऊपर का पढ़ा, उसको एकदम बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि सिर्फ आंसर लिखने से नहीं होता है, मार्क्स कैसे आता है? अच्छा, मतलब दूसरे से अलग कैसे आएगा हम लोग को मार्क्स? हम लोग को कुछ कॉपी में अपने अलग करके दिखाना होगा, है ना। तभी ना, अगर भीड़ में ही रहेंगे तो फिर कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो ये तो एक आपका हो गया। इसमें भी और आप जोड़ सकते हैं, कैसे? इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जैसे आपका ये डिफिनेशन है, इसके लिए आप लिख सकते हैं ऊपर में इन अदर वर्ड वी कैन से। अभी 2 डिफिनेशन और है, वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी इन सिंपल टर्म्स। और फिर एसेट्स कितने तरह के होते हैं उसका डायग्राम भी बताऊंगी, तो वो भी आप लोग का एक अच्छा आंसर व्हाट इज एसेट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग और जानते हैं कि और एसेट्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो अब देखते हैं एसेट्स को सिंपल टर्म में, जो मैंने अभी कहा भी। इन सिंपल टर्म्स एन एसेट इज समथिंग यू ओन दैट हैज वैल्यू। मतलब एसेट्स क्या है? कुछ है जो हम लोग खरीदे हुए हैं, दैट हैज वैल्यू, जिसका कुछ वैल्यू है, जिसका कुछ कीमत है। जैसे लाइक अ हाउस, कार, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट भी तो हम लोग का एसेट्स ही है ना, क्योंकि वो भी तो हम लोग का जो उसमें जो लोग पैसा जमा किए वो भी तो हम लोग को फ्यूचर में काम ही आएगा ना। तो वो भी हम लोग इस तरह के एसेट्स बोल सकते हैं।
It's something that could be sold or used to generate income in the future. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर में हम लोग को अगर जरूरत पड़ा तो उस टाइम में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं या फिर उसको सोल्ड कर सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। एक और डिफिनेशन है इसका, एन एसेट्स मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यू। देखो ये आपका एक कीवर्ड हो गया, मतलब आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि एसेट्स का मॉनेटरी वैल्यू यानी कि उसका मनी मतलब उसका एक वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि 5 लाख का एसेट्स है, 10 लाख का एसेट्स है, 2 लाख का एसेट्स है या फिर 50,000 का एसेट्स है, 50,000 का, तो उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया है, होना ही चाहिए। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या निकला, क्यों होना चाहिए? इट कुड बी कन्वर्टेड टू कैश और यूज फॉर अदर इकोनॉमिक पर्पस, क्योंकि इसको हम लोग कैश में ट्रांसफर कर सके, मतलब इसको कन्वर्ट कर सके, और अगर और भी इकोनॉमिक पर्पस रहे, मतलब और भी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इजीली वे में जाने तो एसेट्स एक तरह का बिजनेस के लिए क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, मतलब फ्यूचर बेनिफिट बोल सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ कुछ भी एसेट समझ में आया होगा, आखिर एसेट्स क्या होता है। ठीक है, इस पे हम लोग का बिजनेस का राइट्स होता है। अब जो होगा एसेट्स भी जो होता है, जैसे कुछ कोई भी चीज होता है एक तरह का, दो तरह का होता है, एसेट्स भी जो होता है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स। अगर आप लोग अभी जाने तो नॉन करेंट एसेट्स हो गया आपका कि जो आप लोग को बेनिफिट दे रहा है मोर देन 1 ईयर, जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। करेंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर, जो मतलब 1 ईयर में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो आपका नॉन करेंट एसेट भी है वो भी आपका दो तरीके का होता है, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, सारा कुछ बताऊंगी धीरे धीरे। करेंट एसेट्स में भी क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स भी होता है। करेंट एसेट्स में लिक्विड और क्विक एसेट्स भी होता है, और नॉन करेंट एसेट का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड एसेट्स भी होता है। तो मैं अभी आप लोग को इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ, क्योंकि जो डायग्राम वे में जो आंसर होता है एक बहुत अच्छी हम लोग का कॉपी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एसेट्स, एसेट्स जैसा कि मैंने बताया दो तरीके का, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है डायग्राम बना के, एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स, उसी का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि जो फिक्स्ड है यानी कि लंबे समय के लिए, और एक आपका होता है करेंट एसेट्स। इसमें भी क्या है ना आपका और है, ये भी जो आपका होता है दो तरीके का होता है। ठीक है, ये भी आपका, इसमें भी एक और पॉइंट है वो भी होता है, और ये सारा का अलग अलग डिफिनेशन है। ये एक डायग्राम है जो कि आप लोग अपने आंसर में भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा एक वो होगा। जैसे आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो उसमें आप लोग डायग्राम बना के फिर उसको डील करेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा कॉपी दूसरे से अलग रहेगा और आप लोग का आंसर भी एक मजेदार आंसर होगा। तो जो इसके जो आगे का है वो मेरे एसेट्स पार्ट 2 जो मैं क्लास दूंगी उसमें आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में, मतलब काइंड्स ऑफ एसेट्स के बारे में, कि जैसे इसका डिफाइन और जो ये दो इसका भी फिर पार्ट होता है, सबका एकदम अच्छे से बताऊंगी। अगर आप लोग को मेरे ये वाले क्लास में कुछ भी डाउट लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक में से समझना हो कि मैम हाँ ये वाला टॉपिक मुझे पहले समझा दीजिए ना, तो मैं उसके लिए आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। और ऐसे तो आप लोग को समझ में आया ही होगा हम लोग जैसा कि हो, और जो आगे जो मेरा जो एसेट्स पार्ट 2 में मैं जो बनाऊंगी उसमें आप लोग को और क्लियर होगा कि आखिर एसेट्स कैसे क्या होता है, वो भी होगा। और अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया हो तो आप मेरे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और क्लासेस देखने हैं तो आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे मतलब एसेट्स पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।